दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जो चर होगा बहुपद में उसकी अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक आएंगे। और शून्यक को भी मैंने बताया था। शून्यक क्या होते हैं? जो बहुपद में जिसका मान रखने पर बहुपद के मान को 0 कर देते हैं। अर्थात शून्यक के मान को बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को 0 कर देते हैं। और क्या बताया था? चर जो होती है उसकी मैक्सिमम घात जितनी होती है उतने ही जो शून्यक आते हैं। तो यहाँ पे चर हमारा x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे हमारे इस बहुपद में हमारे शून्यक कितने आएंगे? शून्यक भी 4 आएंगे। यहाँ पे दो बहुपद जो दो शून्यक हैं हमारे वो तो दे रखे हैं, और दो शून्यक हमारे और आएंगे जो इसमें निकालने को बोल रहा है। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। और भी जो शून्यक हैं उनके हमें निकालना है। दो शून्यक बचे उनको हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बहुपद जो हमारा दे रखा है उसको हमने px बराबर लिख लिया है। अब देखो, px बराबर इसलिए हमने लिखा है, अगर कहीं हमें बहुपद में बहुपद की ज़रूरत पड़ती है तो हम केवल px लिख कर उसका काम चला सकते हैं। इसलिए हमने px बराबर इसको लिख लिया है। ठीक है, x इसलिए लगाते हैं क्योंकि पूरे बहुपद में जो चर होता है वो हमारा x ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे x भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब समझते हैं हमारा शून्यक क्या क्या दे रखे हैं। शून्यक जो हमारे दे रखे हैं वो √5/3 और एक दे रखा है माइनस का √5/3। ये दे रखे हैं हमारे दो शून्यक। जो शून्यक को अगर हम गुणनखंड रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैं आपको समझा दूं। हमारा चर क्या है? x है, तो हम यहाँ x प्लस इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, पहले वाले बहुत √5/3 और x माइनस प्लस करेंगे √5/3। अगर हम जब इसको हम शून्यक को मान निकालते हैं, हमारा कोई भी गुणनखंड होता है, जब उसको हम सॉल्व करते हैं उसके बाद जब हम शून्यक मान निकाल ले हैं तो इस तरह कोई आता है कोष्टक में। उसके बाद हम जब इसको 0 करते हैं एक एक करके, √5/3 बराबर 0, तो इसको क्या करेंगे? x बराबर 5/3। ये हमारा एक शून्यक निकल आया। इसी तरह हम इसको बराबर को उस पर भेज देंगे तो ये क्या हमारा जो होगा? माइनस √5/3 ये आता है हमारा। इसका पहला पद क्या, हम अगर इसके पीछे जाएं तो हमने क्या लिखा है? x में इसको ऐसे सॉल्व किया है, तो इसी तरह हम इसको गुणनखंड रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं गुणनखंड रूप। अब गुणनखंड रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? x यहाँ पे ये बराबर में प्लस का है ना, बराबर के उस पार गया है, तो इस पार जब होगा तो ये किस में होगा? माइनस में होगा ना, 5/3। और ये किस में होगा? ये हमारा प्लस में होगा, x प्लस √5/3, जैसा मैंने पीछे समझा रखा है। अभी देखो, x माइनस 5/√3 बराबर 0 करेंगे। एक को पहले निकालेंगे x का, ये बराबर उधर प्लस में चला जाएगा, इसलिए हमने इसके ये रूप में लिखा। अब देखो यहाँ पे आप समझो, ये इसको हम गुणनखंड जब बनाएंगे, ये हमारा a माइनस b, ये हमारा a प्लस b। फार्मूला क्या होता है हमारा? a² माइनस b² बराबर, एक कोष्टक में a प्लस b होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। ये होता है ना, ये पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ये a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है ना, तो हमने क्या लिखा है? a² माइनस b²। तो इसको लिख लेंगे x² माइनस √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? x² माइनस, ये रूट हट जाएगा हमारा, 5/3 आ जाएगा। देखो, जब कहीं रूट दिया हो, अगर पूरे का रूट लगा हुआ है, अगर उसके पूरे का स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम रूट को हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? जैसे हमने √5 लिखा है, इसको स्क्वायर करेंगे, ये √5 की जो रूट की घात होती है वो 1/2 होती है। 1/2 घात का फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे हो जाता है ना, ये कट जाता है, केवल 5 बचा। इसलिए हमारे रूट की घात जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, इसलिए वो स्क्वायर में हट जाता है। अगर क्यूब करेंगे तो घात 3/2 आ जाएगी, ये क्यूब में नहीं हटता है। ठीक है,
हमारा कितना आया गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आया। अब देखो ये इसके शून्यक से ही हमने निकाला इस चीज़ को, समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो निकाला है हमने शून्यक से ही तो निकाला है। तो हमारा जो पी एक्स है इसका एक गुणनखंड क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि हम शून्यक से ही तो निकाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पे हम पी एक्स लिख के काम चला सकते हैं। आप अगर आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है तो आप समझ सकते हैं कि जो शेषफल आएगा वो हमारा 0 आएगा, हमने पीछे भी बता रखा है। तो यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग देंगे पूरे पी एक्स में। ठीक है, जो हमारा भागफल आएगा उसके हम फैक्टर करके उससे हम दो अन्य शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। हमारा भागफल देखो शून्यक मतलब एक गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा पहला भाज्य का पहला पद क्या है हमारा 3x4। तो यहाँ पे 3 भी लाना है, यहाँ पे भाजक में कोई अंक तो है नहीं, तो यहाँ पे 3x2 है, 4 लानी है तो x² कर देंगे। तो ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x4 आ जाएगा। अब ये 3x² का हम इसमें करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करके आपको समझा 5/3 का जब 3x² में ऐसे इसका पूरे 3x² का इसमें पूरे में गुणा करें तो ये अंश हर हो जाता है, तो ये तो कट जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा 5x² बचेगा, x² बचेगा। देखो चर की घात 2 बच रही है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो हम क्यूब के नीचे नहीं रखेंगे। जब घात हमारी सेम होती हैं तो हम उसी के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 5x² 2x² के नीचे रखेंगे। ठीक है, अब घटाने पर जो चिन्ह होते हैं वो हमारे बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला किस में है माइनस में, ये प्लस में कर देंगे। 6x² पहले लिखेंगे, पहले बड़ी घात को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 5x² जो हमारा है ये प्लस का है और 2x² जो है हमारा माइनस का है, घट जाएगा ना तो क्या आएगा प्लस का 3x², यही आएगा। अब हम माइनस का 10x को लिख लेते हैं ऊपर से और माइनस 5 को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें भाज्य में क्या है पहला पद 6x3, तो यहाँ पे 6 लाना है तो यहाँ x² केवल है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 का तो मल्टीप्लाई करेंगे और x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे घात जुड़ के 3 आ जाएगी, 6x³ आ जाएगा। अब इस 6x का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको नहीं समझ में तो यहाँ पे 5/3 कर लेना और 6x का मल्टीप्लाई कर देना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10x आ जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेंगे। आए देखो x की घात 1 आ रही है तो स्क्वायर के नीचे हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 10x आएगा तो हम x की घात बराबर वाले के साथ में ही रखेंगे। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, 0 आ जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 10x माइनस का है 10x प्लस का है तो कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 3x² माइनस 5, ये चीज़ बचा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें x² तो है, पहला भाजक में पहला पद जो है x² है, यहाँ पे जो भाज्य में है 3x² है, तो किसकी ज़रूरत है हमें 3 की ज़रूरत है, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 भी रख लेंगे, 3x² हो जाएगा। और अब 5/3 में यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, 5/3 में अब 3 का मल्टीप्लाई कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 5 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 5, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। हमने पीछे भी बता रखा जो शेषफल हमारा आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि वो जो ये x² माइनस 5/3 है वो पूरे बहुपद का px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड तभी होता है जब 0 शेषफल आता है। अब देखो हमारा जो भागफल क्या निकला, यहाँ पे देखो भागफल ये वाला 3x² प्लस 6x प्लस 3, यहाँ पे लिख लेंगे इसको हम। भागफल क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखो हमें सीधा सा इसके फैक्टर कर लेंगे हम और इसी से हम दो अन्य शून्यक जो हैं उनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अन्य दो शून्यक के लिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये चीज़ है। अब इसके फैक्टर करेंगे, पहले इसमें देखो हमें पूरा में कोई कॉमन दिख रहा है ना, पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले, लेकिन इसको हम 0 बराबर कर लेंगे। ठीक है,
क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये जो 3 हमारा इसमें बराबर के उस पार भेजेंगे 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो इसको अगर 0/3 कर देंगे, गुणा में है बराबर के उस पार जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये 0 में किसी संख्या का भाग देंगे 0 ही हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा करने पर हमें 1 लाना है, जोड़ या घटाकर हमें 2x लाना है। अगर 1x करके जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, गुणा करने पर 1 ही आएगा, जोड़ देंगे 2x हो जाएगा प्लस 1। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 1। और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, x प्लस 1। वैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही था ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 1। अब देखो बराबर 0 था तो बराबर 0 भी कर लेंगे। अब हम एक का मान निकाल लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। और ये क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। -1 दोनों मान निकल आए। जो अन्य दो शून्यक हमारे निकले वो क्या निकले हैं, -1 और -1। अब ये जो शून्यक है दोनों एक ही सेम है, ठीक है। अगर -1 का मान इस पूरे बहुपद में रख देंगे तो बहुपद को 0 कर देगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था।